स्मृति ईरानी इलेक्शंस के टाइम जब वोट मांगने का वक्त होता है तब तो इस टाइम अभी अमेठी आ जाती है। अगर इतने डेवलपमेंट हुए तो क्यों वहाँ की जनता आज भी नाराज है? राहुल गांधी 5 साल में 5 बार नहीं गए। अमेठी में पीपरी नाम का एक गांव था जो बाढ़ से जो है वहाँ की जो ज़मीनें थी वो बर्बाद हो जाती जी। और ये तब तक था जब तक गांधी परिवार वहाँ पे शासन करता। गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने गांधी परिवार को सो कॉल्ड गांधी परिवार बनाने में एक बैकबोन का काम किया, वहाँ की जनता की 80% आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन कर। अमेठी ने गांधी परिवार को एक तरह से बैकबोन की तरह संभाला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है समीक्षा कि गांधी परिवार ने अमेठी को कितना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीति शर्मा। नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो इलेक्शंस हैं वो बस ख़त्म ही होने वाले हैं हम, और 4 जून को रिज़ल्ट का इंतज़ार है अब सबको। लेकिन यूपी का जो इसमें योगदान रहता है इलेक्शन में भारत के, वो सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज जाता है वो वहीं से जाता है। तो यूपी के 3 जो सबसे हॉट सीट्स हैं, आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अमेठी पे बात करते हैं। अमेठी जो हमेशा से बहुत चर्चा में रहता है। पिछले इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच टक्कर थी, पर इस बार देखा गया है कि राहुल गांधी अब अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए हैं। तो इस बार क्या रहेगा अमेठी का समीकरण, वो जानते हैं आपसे। तो क्या लगता है, अभी हम गए थे अमेठी, रायबरेली, बनारस सब घूम कर आए हैं, तो वहाँ आपने लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी। क्या लगता है अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी बाजी मारेगी या कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है जो कि KL शर्मा जी है, तो इस बार उनका चांस बनता है वहाँ पर? देखिए, अमेठी रायबरेली पे भी आऊँगी। एक प्रकार से गांधी परिवार की एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है। पूरा अमेठी ने गांधी परिवार को एक तरह से बैकबोन की तरह संभाला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है समीक्षा कि गांधी परिवार ने अमेठी को कितना दिया है। जी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक व्यक्ति जब अपना मतदान आपको देता है, किसी भी शख्स को देता है, एक पार्लियामेंट्री MP के हाथ में बहुत पावर होती है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास लाने के लिए, विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। दायित्व के साथ साथ वो बहुत इजीली उसको एग्जीक्यूट भी करता है क्योंकि उसके पास वो पावर्स होती हैं। क्या उन पावर्स का आपने सकारात्मक प्रयोग करके अमेठी की जनता को विकास दिया? और अगर नहीं दिया तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आज के समय में, आज सोशल मीडिया है, आपके माध्यम से और इतने चैनल्स के माध्यम से एक न्यूज़ और कोर लेवल पे, डाउन लेवल पे, आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच पा रहे हैं। उतने साधन हैं आज, उनकी समस्या टेबल पे आ रही हैं और वो भी समझ पा रहे हैं कि कौन हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है। जी। तो अगर किसी भी आज की डेट में अगर वोट बैंक में कन्वर्ट होता है मतदाता, तो वोट बैंक जो है, मैं समझती हूँ आज की डेट में बाई प्रोडक्ट है आपके अच्छे काम का और आपके बुरे काम का। अगर आपने अच्छी गवर्नेंस, अच्छा काम किया है, धरा पे किया है, ज़मीन पे किया है और वहाँ की आवाम को, वहाँ की जनता को उसका लाभ हुआ है, तो वो वोट बैंक में 101% कन्वर्ट होगा, बदलेगा। आज तक राजनीति कहीं ना कहीं अब भी चल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूर्ण रूप से ऐसी विचारधारा जनता के अंदर आ चुकी है कि इतना, लेकिन आज जनता विवेकशील है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है, उसके पास एक्सेसिबिलिटी का सोर्स है और वो अपना दिमाग लगा रही है। वो सिर्फ बातों में नहीं जा रही है, वो देख रही है कि कन्वर्जन कितना मेरे हित में हो रहा है। अमेठी की मैं बात करूँ तो अमेठी में पीपरी नाम का एक गांव था जो बाढ़ से जो है वहाँ की जो ज़मीनें थी वो बर्बाद हो जाती जी। और ये तब तक था जब तक गांधी परिवार वहाँ पे शासन करता रहा। पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाता था, इतनी बुरी हालत थी। उसको जाके स्मृति जी, यद्यपि 2014 में जब इलेक्शन लड़ी और राहुल गांधी एक प्रकार से गांधी परिवार के सुप्रीमो हैं, कांग्रेस के सुप्रीमो हैं। आज कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का फेस बना के आगे प्रोजेक्ट भी कर रही है। ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑल्सो। बट 2014 तक गांधी परिवार बेसिक नीड्स,
शौचालय की बेसिक नीड्स, 80% जो अमेठी के लोग हैं उनके पास शौचालय नहीं था। आप सोचिए कि 2014 तक विकास की दर पूरे देश में क्या थी, और एक गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने गांधी परिवार को सो कॉल्ड गांधी परिवार बनाने में एक बैकबोन का काम किया, वहाँ की जनता की 80% आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन कर रही थी। 2014 देश बहुत एडवांस वहाँ तक पहुँच चुका था। 2014 तक 60 से 70% घरों में बिजली की तारें नहीं थी। आप सोचिए कि किस अभाव में वो जनता रह रही थी जिसने गांधी परिवार को एस्टैब्लिश किया। तो वहाँ पे स्मृति जी के हारने के बाद भी, और आई गिव हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, क्योंकि मेरे पास बहुत सोर्सेज से ये मुझे पता चला और मैंने देखा भी कि हारने के बाद भी शी एक्चुअली वर्क फॉर द पीपल ओवर देयर। उन्होंने वहाँ पे बांध बनवाया जिससे पीपरी गांव की ये जो समस्या है सालों साल तो चलती आ रही थी वो हल हुई। 85 करोड़ की लागत से तिलोई एक क्षेत्र है, वहाँ पे 200 बेड का अस्पताल बनाया। एक स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए। 3 राजकीय इंटर कॉलेज बनाए। बच्चों की एजुकेशन है, आप रोजगार की बात करते हैं लेकिन आप पहले उनको सक्षम तो बनाएंगे। अमेठी में मेडिकल कॉलेज जो है वो अब जाके बना, उससे पहले था ही नहीं। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अमेठी को जोड़ा गया। देखिए रोड का जो नेटवर्क है, एंड दैट श्रेय शुड बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ नितिन गडकरी जी, बट केंद्र के द्वारा ही ये जो सड़कों का निर्माण हुआ, और जहाँ छोटे छोटे शहरों को जोड़ा गया तो वहाँ पे रोज़गार, वहाँ तक प्रॉस्पेरिटी वहाँ तक गई, और वो रोड जो है वो उसका सोर्स है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा। 3 करोड़ की लागत से जो वहाँ की सॉइल है, कृषि उद्योग को आगे करने के लिए सॉइल की टेस्टिंग लैब्स बनाई कि किस प्रकार से कृषि का उत्पादन बढ़े। 3.5 लाख घरों में नल से जल आया जो पहले नहीं था। आप सोचिए वो कैसे पानी का सोर्सेस को करते होंगे। 1.5 लाख घरों में बिजली दी गई। 262 गांवों में सड़कें बनाएंगे। टूटी फूटी सड़कों से गांव के लोग वहाँ पे अपना यापन करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, 4.5 लाख से ऊपर तकरीबन शौचालय बने हैं। कोहार में एक जगह है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ है। 1.14 लाख के पक्के मकान लोगों को दिए गए हैं। जो छप्पर में रहते थे, टेंटों में रहते थे, उन लोगों को घर दिया गया है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री लगी है। देखिए अमेठी जहाँ एक तरफ वहाँ की जनता की एक बेसिक सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं देश के रक्षा तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए, जो कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो किस प्रकार से कि जो राइफल्स की फैक्ट्री वहाँ लगाई गई है AK-203 की, तो अमेठी का ये योगदान। और नो डाउट अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगी है तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा उस फैक्ट्री के माध्यम से, और साथ साथ जो देश का रक्षा तंत्र है वो स्वनिर्मित हथियारों के साथ भी सशक्त होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए हेल्पिंग डेस्क वहाँ बनाए गए। 5 वर्षों में कृषि का जो उद्योग है और जो मध्यम वर्गीय जो MSME सेक्टर है उसको 7,800 करोड़ का ऋण दिया गया। बाईपास का जो अमेठी का सपना सालों साल से था उसको पूरा किया गया। इतनी ज़्यादा 25,000 की आबादी का जो एरिया था, जो मैं आपको बाढ़ का एरिया बता रही हूँ, गोमती नदी की वजह से कई बार बाढ़ आ जाती थी पीपरी गांव में, वहाँ पे तकरीबन 5.25 करोड़ की लागत से बांध बनाया गया। 2.77 लाख मतलब ऑलमोस्ट 2.25 लाख के आसपास से ज़्यादा लोगों को मनरेगा से जोड़ के रोज़गार दिया गया। ये तो कुछ आंकड़े मैंने लेकर आए। ये सारे आंकड़े जो आपने बताए हैं, उसके बाद भी जैसे जब हम गए थे अमेठी की जनता से हमने बात की, तो कई लोगों की सबसे बड़ी नाराज़गी ये थी कि स्मृति ईरानी इलेक्शंस के टाइम जब वोट मांगने का वक्त होता है तब तो इस टाइम अभी अमेठी आ जाती हैं और लोगों के बीच घूमती हैं, लेकिन पूरे साल जो 5 साल उनको दिए गए, उन 5 सालों में कहीं ना कहीं कांग्रेस से त्रस्त थी अमेठी की जनता। इसी वजह से इतने वक्त तक अमेठी ने कांग्रेस को अपना रखा था, पर इस बार ठुकरा दिया ताकि बीजेपी को चांस मिले और फिर वहाँ शायद डेवलपमेंट हो। बट अगर इतने डेवलपमेंट हुए तो क्यों वहाँ की जनता आज भी नाराज़ है, और आज भी क्यों देखने को मिलता है कि अमेठी जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जिस तरीके की इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है हमारे इलेक्शन में, उस तरीके से नहीं हुआ है विकास? देखिए मुझे नहीं पता समीक्षा आपने किन लोगों से मिले हैं, और विचारधाराएं दोनों हैं वहाँ पे ज़मीन पे और हर क्षेत्र में होती हैं। हो सकता है कांग्रेस से
सपोर्टर्स हों, हो सकता है उनको उतना लाभ व्यक्तिगत रूप से ना मिला हो जी। या इस बात की अवेयरनेस ना हो, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे बात की जाए और हमारे पास भी सोर्स हैं, जैसे आपने, तो मैं भी अमेठी के लोगों से मिली हूँ, हर महीने जाती है स्मृति ईरानी, अब तो उन्होंने अपना आवास भी बना लिया वहाँ पे। राहुल गांधी 5 साल में 5 बार नहीं गए हैं, पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूंसी की लेने की बात है। बट जहाँ तक स्मृति ईरानी की बात है, ये काम अगर कन्वर्ट हुए हैं तो बिना वहाँ के सांसद के इनपुट के बगैर तो कन्वर्ट हो नहीं सकते हैं, बिकॉज शी इज इन चार्ज ओवर देयर। उन्होंने कन्वर्जन किया है ज़मीनी स्तर पे, तभी तो अमेठी ने उनको 2019 में जिताया है।